नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th सामान्य हिंदी का जो पद्य सेक्शन है उसका जो दूसरा चैप्टर है केकई का अनुताप, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। इसके महत्वपूर्ण पद्यांशों के बारे में देखिए, चाहे आपके पास सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी हो, दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो पहला चैप्टर था जो पद्य सेक्शन का, जिसका नाम था पवन दूत का, उसे भी मैंने आसान वे में करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे केकई का अनुताप जो चैप्टर है पद्य सेक्शन का, उस तरीके से आपको व्याख्या करनी है। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, विधव्य तुषारा व्रता यथाविधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। ये जो पद्यांश है इसकी एक एक लाइन की थोड़ा सा व्याख्या हम लोग समझ लेते हैं, ताकि अच्छे से हम इसकी और आगे व्याख्या कर सकें। अगर कहीं से भी पूछ लिया, ऐसा नहीं है जिसमें लाइन मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं या जो पूछा गया है उसी लाइन की व्याख्या पूछेगा, कहीं से भी पूछ सकता है। तो एक एक करके सभी के बारे में हम चलिए समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन है वो लाइन है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रसंग समझना जरूरी है कि यहाँ पर किस तरीके की बात हुई थी जब कैकई ये कह रही हैं। तो जब राम यह कहते हैं कि भरत की जो माता हैं कैकई, उन्होंने भरत को जन्म देने के बाद भी भरत को जब ना पहचान पाई हैं, तो राम की इसी बात को लेकर जो कैकई हैं वो उनकी ये बात पकड़ लेती हैं कि भरत को जन्म देने के बाद कैकई भरत को नहीं पहचान पाई। तो ये बात पकड़ लेती हैं और पश्चाताप करते हुए राम से आग्रह करते हैं कि अयोध्या लौट चलो। तो वहीं यहाँ पर कहा गया है। तो वो क्या कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। तो रानी जो कैकई हैं वो कहती हैं कि अगर ये बात सच है कि मैंने भरत को जन्म देने के बाद भी भरत के चरित्र स्वभाव को नहीं जाना है, तो तुम घर को लौट चलो। फिर जो अगली लाइन है, चौके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। यह जैसे ही कहती हैं कि अगर ये बात सच है तो तुम अब घर यानी अयोध्या लौट चलो, तो ये जो सुनकर जो पंचवटी थी वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे, तो वो सुनकर जो है आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, जितने भी पंचवटी में लोग उपस्थित थे उन सब ने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारा व्रता यथा यथा विधुलेखा। वैधव्य यानी विधवा, तुषारा व्रता का अर्थ होता है कि जो कोहरा से ढका हुआ। विधुलेखा, विधुलेखा का मतलब ये भी हो सकता है जैसे चांदनी। तो जैसे ही सब लोगों ने जो रानी कैकई हैं उनकी ओर देखा, तो उस समय विधवा रूप में श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए कैकई ऐसी लग रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी यानी विधुलेखा हो। अगली जो लाइन है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। तो इसका अर्थ होगा कि यद्यप कैकई शरीर से अचल यानी स्थिर बैठी हुई थीं, फिर भी उनके मन में और हृदय में विचारों और भावों की असंख्य लहरें यानी तरंगे उठ रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंही जो पहले शेरनी के समान, जब कैकई जो है राजा दशरथ से अपना वरदान मांगती हैं तो किस तरीके से भयंकर और क्रूर जो है रूप, जो कठोर रूप धारण करते हुए शेरनी की तरह जब वरदान मांगती हैं, वो आज शेरनी बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे गोमुखी गंगा, जो गोमुख से निकलने वाली गंगा पवित्र और शांत होती है, ठीक उसी तरीके से आज जो रानी कैकई हैं वो लग रही थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। और ये कहती हैं कैकई कि हाँ ये सच है। कैकई अपनी भूल को मानती हैं और सबके सामने स्वीकार करते हुए कहती हैं कि हाँ यह सत्य है कि मैंने जन्म देने के बाद भी भरत के स्वभाव और महान चरित्र को नहीं पहचाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। और ये भी कहती हैं कि सब लोग सुन लो। और राजा जो राम हैं उनसे कहती हैं कि सब लोग, पहले जो पंचवटी में जो लोग उपस्थित हैं, सभा में लोग उपस्थित हैं, उनसे कहती हैं सब लोग ये बात सुन लें। और कहती हैं, हे राम, तुमने भी अभी अभी इस बात को माना है कि मैंने भरत को जन्म देने के बाद भी उसके स्वभाव, उसके चरित्र को नहीं पहचाना।
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। और कहती हैं है जो राम है भैया राम, यदि यह बात सच है कि मैंने भरत का इसमें कोई दोष नहीं है, भरत के चरित्र को मैंने नहीं पहचाना है, तो तुम अब घर को लौट चलो, यानी अयोध्या को लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। और कहती हैं कि अपराधिन मैं हूँ, यानी कैकई जो है रानी कैकई, वो कहती हैं कि तुम्हारी अपराधिन है पुत्र, तुम्हारी अपराधिन मैं हूँ, जो मेरा जो दंड है वो भरत को ना दिया जाए, इसलिए तुम घर को लौट चलो। तो यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण अर्थ हैं वो समझना ज़रूरी है, तो चलिए उन्हें भी समझ लेते हैं एक एक करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अटल का मतलब यहाँ पर जैसे अटल है, अटल शब्द का मतलब यही होता है कि स्थिर, दृढ़, या जो अपनी बात को निश्चय से ना टाले। वैधव्य का अर्थ होता है विधवा, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं विधवा होने की अवस्था या भाव। और तुषारा व्रता का अर्थ क्या होता है? तुषारा व्रता का अर्थ होता है, देखिए ये जो शब्द हैं इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि इनके अर्थ क्या हैं, तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो तुषारा व्रता का अर्थ होता है कि कोहरे से ढकी हुई या कोहरे से ढका हुआ। विधुलेखा का अर्थ होता है चांदनी। फिर अचल का अर्थ होता है स्थिर या जिसमें कोई भी गति ना हो। असंख्य तरंगा यानी असंख्य तरंगे। सिंही यानी शेरनी। गोमुखी गंगा यानी गोमुख से निकलने वाली गंगा। और यहाँ पर एक अर्थ जो है वो तात का अर्थ हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तात का अर्थ होता है पुत्र या पिता के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उपयोग किया गया है वो पुत्र के लिए ही उपयोग किया गया है। अब चलिए इससे बनने वाले एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पद्यांश का जो पाठ है वो पाठ के शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिखना है। तो पाठ का शीर्षक तो आपको दिख ही रहा होगा, कैकई का अनुताप, और इसके लेखक कौन है या इसके कवि कौन है। सॉरी, यहाँ पर जब भी आप लिखेंगे तो कवि ही लिखेंगे, लेखक नहीं लिखेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त इसके कवि हैं। फिर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है तो ये समझना है, रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि किस तरीके से आप इसकी व्याख्या जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर व्याख्या में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है और क्या आपको लिखना है वहाँ पर। तो व्याख्या में एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ। व्याख्या में हमसे यहाँ से पूछा गया है, बैठी थी अचल या तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। तो यहाँ पर जो रानी कैकई हैं आप व्याख्या करेंगे कि कवि कहते हैं कि रानी कैकई अचल बैठी हैं यानी स्थिर बैठी हैं, फिर भी उनके दिमाग में बहुत सारे विचारों, बहुत सारे जो है भावों के असंख्य तरंगे जो है वो उमड़ रही हैं या आ रही हैं। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंही का अर्थ होता है वह पहले जो शेरनी के समान थी, अब वो ऐसे लग रही थी कि वो गोमुखी से निकलने वाली गंगा के समान हो गई हैं। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, और कहते हैं कि ये बात सत्य है कि हाँ मैंने भरत को जन्म देकर भी भरत के स्वभाव और चरित्र के बारे में न जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। और कहती हैं जितने भी पंचवटी में सभा में उपस्थित लोग हैं वो सब सुन ले, और राम से भी कहती हैं कि हाँ हे राम, तुमने भी अभी अभी कहा है कि मैंने भरत को जन्म देने के बाद भी भरत के स्वभाव और पवित्र चरित्र को न जाना। तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी, और व्याख्या आपको इसकी मिल भी जाएगी। तो यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या इसकी क्या है, यद्यपि कैकई निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी तथा उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थी। सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली वह कैकई अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी, अर्थात उसके मुँह से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। कैकई ने राम से कहा कि यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे ना पहचान सकी, सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन लें। राम ने भी अभी इस बात को स्वीकार किया है। तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी।
अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है, राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी क्या सुनकर चौंक पड़े। तो जो पहली लाइन है यहाँ पर, सच या सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकई सुर को। यानी जैसे ही राम कहते हैं कि जो कैकई हैं वो भरत को जन्म देने के बाद भी भरत को ना पहचान सकी, तो जो कैकई हैं वो कहती हैं कि यह सच है, ये बात सच है कि मैं भरत को जन्म देने के बाद भी भरत को नहीं पहचान सकी। तो अब आपसे राम से आग्रह करती हैं कि राम ये बात सच है तो अब तुम घर को लौट चलो, जो वनवास था उसे रद्द करो। जैसे ही ये सुनती है सभा, तो वैसे ही एकदम चौंक जाती है। तो यही यहाँ पर आप लिखेंगे, इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी कैकई के इस दृढ़ स्वर को सुनकर चौंक पड़े कि हे राम, ये तुम्हारी बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भी भरत की बात ना समझ पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो। अर्थात अपनी नासमझी में मैंने जो तुम्हारे वनवास की कामना की थी, मेरी उस भूल को तुम भुला दो। तो ये यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधवा के वेश में कैकई उस समय कैसी प्रतीत हो रही थी। तो इसमें भी है, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा। यानी विधवा जो कैकई जो रानी है वो विधवा, ऐसा लग रहा था कि जो है कोहरे से ढकी हुई चांदनी में सफ़ेद वस्त्र धारण करे हुए कोई विधवा बैठी है। तो यही आप यहाँ पर लिखेंगे, एक विधवा के वेश में कैकई उस समय सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो, कोहरे से ढकी चांदनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकई इस समय किस रूप में दिखाई दे रही थी। तो सिंहनी सा रूप धारण करने वाली जो कैकई हैं वो किस रूप में दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, फिर समझाने का प्रयास करता हूँ कि सिंहनी जैसा रूप धारण किया है। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। यानी जो पहले शेरनी की तरह थी, शेरनी का रूप धारण किए हुए क्रूर और भयानक रूप जो धारण किए हुए थी, वो अब ऐसी लग रही थी जैसे गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान पवित्र और शांत हो गई हैं। तो यही आप इसमें लिखेंगे, सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकई इस समय गोमुख गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र रूप में दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। प्रस्तुत पद्यांश जो है उसमें किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, यानी बातचीत हो रही है। तो कैकई और राम के बीच में ये संवाद हो रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में कैकई और राम के बीच संवाद हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। तो कैकई जी जो हैं वो राम से आग्रह कर रही हैं कि आप घर को लौट चलो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, घर लौट चलने के लिए कैकई राम से आग्रह कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सिंहनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको जो कठिन वर्ड लगते हैं उनके अर्थ पता होने चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सिंहनी का अर्थ होता है शेरनी और गोमुखी गंगा का अर्थ होता है गोमुख से निकलने वाली गंगा। तो यहाँ पर आप वहीं लिखेंगे, सिंहनी का अभिप्राय यहाँ पर वीरांगना और साहसिनी से है या शेरनी से है। गोमुखी से अभिप्राय शांत और पवित्र वाणी वाली है। यहाँ पर देखिए आपको बताना पड़ेगा इस पद्यांश के हिसाब से, वाकई में जो सिंहनी का अर्थ होता है वो शेरनी होता है और गोमुखी गंगा का अर्थ होता है गोमुख से निकलने वाली गंगा। और यहाँ पर आपको उसी तरीके से बताना है जिस तरीके से पद्यांश में बताया गया है। तो ये पहला पद्यांश था। अगला जो पद्यांश है वो पद्यांश है, देखिए यहाँ पर 2 बार दुर्बलता हो गया, तो इसको 1 बार काट देंगे और इसकी PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सब कुछ अभी ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए। अगला जो महत्वपूर्ण पद्यांश है वो है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पद्यांश का जो प्रसंग है, यानी किस बात से लेकर ये शुरू हुआ है जो पद्यांश है। तो इन पंक्तियों में कैकई भरत की सौगंध खाते हुए अपनी निर्दोषता, यानी भरत के संदर्भ में जो अपनी निर्दोषता है और अपनी स्वयं की भूल स्वीकार कर रही हैं, वे सभा के सामने अपनी आंतरिक पीड़ा को व्यक्त करते हुए अपने किए पर गहरा पश्चाताप कर रही हैं। यानी वे कैकई जो हैं वो भरत की सौगंध खाते हुए अपनी भूल को स्वीकार करती हैं
और पश्चाताप करते हुए कह रही हैं। क्या कह रही हैं? दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। केकई कहती हैं कि यद्यपि कसम यानी शपथ खाना मनुष्य की कमजोरी यानी दुर्बलता का ही प्रतीक माना जाता है, परंतु मुझ जैसी असहाय स्त्री के पास अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए कसम खाने के सिवाय या अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यानी दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता जो है वो शपथ का चिन्ह है या कमजोरी इससे दिखती है, मनुष्य की कमजोरी दिखती है। लेकिन जो अबला जन है यानी जो स्त्री है, असहाय स्त्री, उसके लिए और कौन सा पथ है। कि कई कहती हैं मैं तो असहाय स्त्री हूँ, मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी पथ या मार्ग नहीं है। अगला है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। और कहती हैं कि हे राम, अगर मैं भरत की कसम खाते हुए वो कहती हैं कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ या भरत ने थोड़ा सा भी मुझे भड़काया हो, तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है, ठीक उसी तरीके से मैं अपने पुत्र यानी भरत को भी खोऊं। ये यहाँ पर बात कही जा रही है। अगला जो यहाँ पर है कि कहा जा रहा है, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि जब केकई ऐसे कठोर कसम खाती हैं कि जिस तरीके से अगर ये भरत ने मुझे भड़काया हो या उसने उकसाया हो, तो जैसे मैंने अपने पति जो दशरथ हैं उनको खो दिया है, ठीक उसी तरीके से मैं पुत्र को खो दूँ। तब ऐसी कठोर कसम खाते हुए लोग रोकने का प्रयास करते हैं। इस पर वे कहती हैं कि रुको, आज मुझे अपनी बात कहने से मत रोको, जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मेरी बातों में कोई सच्चाई या सत्य सार नज़र आता है तो उसे ग्रहण कर लेना। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। और कहती हैं कि कई जो कहती हैं कि मैंने अत्यंत पहाड़ जैसा जो है वो पाप किया है, और इस पहाड़ जैसे पाप के लिए मैं थोड़ा सा चुप क्यों बैठी रहूं, थोड़ा सा भी जो है पश्चाताप, राई का मतलब होता है सरसों के दाने के बराबर भी पश्चाताप ना करूं। ये क्वेश्चन करती हैं जो सभा में लोग बैठे हैं उनसे। अगला है, थी संछत्र ससनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। कवि कहते हैं कि उस समय तारों से जड़ी हुई यानी संछत्र चांदनी रात, ससनिशा का अर्थ होता है चांदनी रात, संछत्र यानी तारों से जड़ी हुई, तारों से जड़ी हुई। ओस की बूंदें गिर रही थी, मानो प्रकृति भी केकई के दुख पर आंसू बहा रही हो। यानी कवि कहते हैं उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात में ओस की बूंदें गिर रही थी, मानो प्रकृति भी केकई के दुख पर आंसू बहा रही हो। नीचे बैठी हुई एकदम शांत यानी नीरव सभा अपनी छाती पीट पीट कर मानसिक रूप से रुदन कर रही थी। अगला है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। तो अगली जो लाइन में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है, जो रानी केकई कभी टूटते हुए तारे यानी उल्का के समान अयोध्या के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई थी, वह रानी आज पश्चाताप की आग में जलकर सत्य के मार्ग को प्रकाशित यानी दीप्त कर रही थी। उनका यह बदला हुआ रूप देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के मन में एक साथ भय, आश्चर्य और दुख यानी खेद के भाव उमड़ रहे थे। अगला है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। और यहाँ पर कहती हैं कि केकई अपनी गलती को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए कहती हैं कि उस बेचारी साधारण दासी मंथरा की क्या विसात थी जो वह मुझे बहका पाती। वास्तव में दोष मंथरा का नहीं बल्कि मेरा अपना मन ही स्वयं पर और अपने परिवार पर विश्वास नहीं रख सका। तो यहाँ पर उनका जो मन है वो कलुषित हो गया है। कलुषित यानी जो उनका जो मन था वो अपने परिवार और अपने पर ही विश्वास ना रख सका। तो ये यहाँ पर इसकी व्याख्या हो गई। अब देखते हैं इनसे जो एक एक करके क्वेश्चन, अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ और कवि का नाम तो आपने पहले से ही देख रखा है कि प्रस्तुत पद्यांश भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग
से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित केकई का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। इतने बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है एज इट इज़ आप उतना ही लिखें, ना ज़्यादा बढ़ाकर ना ज़्यादा घटाकर। तो पूछा क्या है पाठ का शीर्षक, तो पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा, केकई का अनुताप। कवि का नाम पूछा है तो मैथिली सरल गुप्त हो जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है, चलिए देखते हैं। रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। तो यहाँ पर जो रानी केकई हैं वो कहती हैं कि दुर्बलता जो है वो दुर्बलता का विशेष चिन्ह शपथ है। मनुष्य की जो दुर्बलता यानी कमजोरी है उसका विशेष जो चिन्ह है वो शपथ है यानी सौगंध है। पर अबला जन यानी असहाय स्त्री के लिए और कौन सा पथ है, यानी दूसरा कोई पथ है। इस तरीके का वो क्वेश्चन करती हैं और कहती हैं यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, और वो कहती हैं कि यदि भरत ने मुझे थोड़ा सा भी भड़काया, थोड़ा सा भी उसका उकसाया हो, तो जैसे मैंने पति को अपने खो दिया है, ठीक उसी तरीके से मैं अपने पुत्र को भी खोऊं। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी, यही आपको यहाँ पर लिखना है। केकई कहती हैं शपथ यानी सौगंध खाना यद्यप व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथा मुझे अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए केकई ने कहा कि वास्तविकता यह है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस जो पंक्ति है, लिखी गई पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन सा भाव निहित है या इसमें कौन सा भाव है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति को केकई ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए पंचवटी में उपस्थित सभा और श्री राम के समक्ष कहा, जिसका आशय यह था कि सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझे अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए केकई के पास एकमात्र क्या उपाय था। तो अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उनके पास सिर्फ एक उपाय क्या था, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, यानी शपथ उनके पास ही एकमात्र उपाय था। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए केकई के पास एकमात्र उपाय शपथ खाकर अपनी बात कहना ही था, यानी उनके पास जो एकमात्र उपाय था वो क्या था, शपथ खाना था। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में केकई ने क्या कहा। तो केकई ने अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में केकई ने कहा कि मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा सा पश्चाताप भी ना कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसे कौन किससे कह रहा है। तो दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, यानी दुर्बलता का चिन्ह क्या है, दुर्बलता का चिन्ह है शपथ। और कौन कह रहा है, ये कह रही हैं केकई कह रही हैं राम से। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना शपथ यानी सौगंध खाना व्यक्ति की दुर्बलता का चिन्ह है, इसे केकई सभा में उपस्थित जन समूह से कह रही हैं, जिसमें राम भी उपस्थित हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, यह कथन किसके प्रति है, यह कथन किसका है और किसके प्रति है। तो इसमें लिखना है आपको ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, यह कथन केकई का है और उपस्थित जन समूह के प्रति है। किसके प्रति है, जो जन समूह यानी जो लोग उपस्थित हैं, राम उपस्थित हैं, ऋषि मुनि उपस्थित हैं, उनके प्रति है। अगला क्वेश्चन है नीरव सभा की क्या स्थिति थी। नीरव सभा यानी जो शांत सभा थी उसकी क्या स्थिति थी। नीरव सभा केकई की बातों को सुनकर अत्यंत भावुक हो गई थी। नीरव सभा केकई की बात सुनकर अत्यंत भावुक हो गई थी। तो ये 2 पद्यांश आपको इस चैप्टर से तैयार करने हैं। इसकी मैं बिल्कुल फ्री में PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा।
टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक ज़रूरी बात आपको बतानी है, तो चलिए वो मैं बता देता हूँ। तो आपके लिए एक बड़ी ही खुशखबरी है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, यानी एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। संपूर्ण तैयारी आप क्लास 12th में हैं, आपके पास साइंस वर्ग है या आर्ट वर्ग है तो हिंदी इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी, बाकी साइंस से हैं तो आपकी संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर कराई जाएगी। साथ में आपके लिए टेस्ट भी मैंने रख रखे हैं। फ्री मॉक टेस्ट किसी भी टाइम आप दे सकते हैं। तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हिंदी के, इंग्लिश के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के MCQs का आप टेस्ट दे सकते हैं। मैंने MCQ का टेस्ट इसलिए रखा है ताकि देखिए एक प्रेशर बने आप पर, और टाइम से आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए जो क्वेश्चन हैं सबके 50-50 क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसमें टाइमर होगा, कितने क्वेश्चन गलत किए आप उसका रिव्यू देख सकते हैं, कौन सा सही था कौन सा गलत था, अगर गलत है तो उसका सही ऑप्शन कौन सा है, सब कुछ आप वहाँ पर देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो एक बार बोलेगा कि दिस वेबसाइट इज़ हार्मफुल। वो इसलिए बोलेगा क्योंकि मैंने उसे पब्लिश नहीं किया है। पब्लिश का अर्थ होता है कि वो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्पेशल उन बच्चों के लिए बनाया है जो बिल्कुल फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए। एक बार वो बोलेगा कि दिस वेबसाइट इज़ हार्मफुल, लेकिन फिर भी आपको कंटिन्यू करना है और आप टेस्ट दे सकेंगे। एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको डेली पर डे वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12th में अगर आप 90+ लाना चाहते हैं। जय हिंद।